हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल सिंबल्स की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू में हमने दूसरे सिंबल्स को स्टडी किया था। मैंने समझाया था कि कैसे यूज़ करना, उनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। मैथमेटिक्स को थोड़ा इजी बना देते हैं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट थ्री में हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन। दोनों ही साइन को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कह सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट साइन है, इस तरीके से थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसे हम टिल्ड भी कहते हैं। ओके, आपने ये सिंबल कीबोर्ड में, मोबाइल के या लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखा होगा। ठीक है, इनका यूज क्या होता है आज हम समझें। सबसे पहले हम पाई की एक वैल्यू लिख लेते हैं। आपने जनरली ये वैल्यू बुक में देखी होगी, 3.14159265। ओके, सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर मीन्स इसको आप जीवन भर भी बैठ के लिखेंगे तो ये ट्रिलियंस बिलियंस डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले, इसलिए हम इसे इरेशनल नंबर भी कहते हैं। अब देखो, पाई को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आपने बुक्स में देखा होगा। पाई को इस तरीके से भी लिखा जाता, आपने बुक में देखा होगा। अगर मैं कहूँ कि ये तीनों ही तरीके पाई को रिप्रेजेंट करने के गलत है, ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये तीनों ही तरीके क्या है पाई को रिप्रेजेंट करने के गलत है। तो सही तरीका क्या है, इन साइन का यूज करके। ठीक है, तो हम देखते कैसे यूज होगा। अगर मुझे पता है कोई वैल्यू मेरे पास एक्यूरेट नहीं है, ट्रू नहीं है, अप्रोक्सीमेट, तो मैं उसे इस तरीके से कभी नहीं लिखूं। ठीक है, उस वैल्यू को मैं किस तरीके से लिखूंगा, टिल्ड का या इस अप्रोक्सीमेट का साइन यूज करके आप इस तरीके से लिखेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 4 होती, तो वहां पे एक्स 4 के इक्वल है, तो आप वहां पे इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन पाई की वैल्यू जो हमें पता है, यह हम नहीं निकाल पा रहे, वो ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की कभी भी कोई ट्रू वैल्यू हो ही नहीं सकती। आप इसके चाहे मिलियन ट्रिलियन डिजिट भी सॉल्व कर लें, जो ट्रू वैल्यूज होती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 100% ट्रू होती है, उन्हीं के लिए हम इक्वल यूज करते हैं। आप क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त केवल आंसर 3.14 आया तो वहां आप इक्वल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए इक्वल साइन यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। आपको इस तरीके से यूज नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, अगर पाई की वैल्यू मेरे पास हमेशा अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, पाई की वैल्यू मेरे पास हमेशा अप्रोक्सीमेट है, तो मैं यहाँ पे यही साइन यूज करूंगा, चाहे मैं इसकी कितनी भी वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। चाहे मैं पॉइंट के बाद 7 डिजिट यूज कर रहा हूँ, 10 डिजिट यूज कर रहा हूँ, या मिलियन डिजिट यूज कर रहा हूँ, हमेशा मुझे क्या लगाना है वहां पे, अप्रोक्सीमेट का साइन लगाना है, इक्वल का साइन नहीं लगाना है। मुझे लगता है एक यूज तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक अलग यूज भी होता है, एक राउंड ऑफ यूज होता है। राउंड ऑफ, आपने ये सुना होगा राउंड ऑफ कहीं ना कहीं। अब राउंड ऑफ कैसे काम करता है, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3.7659, ठीक है, और 3.7659। सबसे पहले राउंड ऑफ क्या होता है ये समझे। अगर मुझे डेसिमल के बाद या डेसिमल प्लेस के बाद केवल 3 डिजिट चाहिए, कितनी, 3 डिजिट चाहिए, तो मैं चौथी डिजिट, फोर्थ डिजिट को चेक करूंगा, क्या वो 5 या 5 से बड़ी है, वो 5 या 5 से ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो मैं थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करूंगा। किस तरीके से करना है देखो, 3.76 ऐसे ही रहेगा। देखो, ये जो 9 है, ये 5 है, 5 से बड़ा है, तो मैं उसके जस्ट पहले वाली प्लेस या उसके जस्ट पहले वाली वैल्यू को एक इंक्रीज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट के बाद केवल दो वैल्यूज, पहले मैं 3 वैल्यूज पे ध्यान दे रहा था, अब कितनी, केवल 2 वैल्यूज पे ध्यान दे, को राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे देखना है ये वाली, ये वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है,
बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा वैल्यू, जो 6 थी वो क्या बन जाएगी, अब 7 बन जाएगा। ये दोनों ही वैल्यू अब ट्रू वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे कि यहाँ पे इक्वल का साइन यूज नहीं करना है, ठीक है। इक्वल का साइन यूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है। हम कितने भी राउंड ऑफ कर लें, ये वैल्यू एक दूसरे की क्या है, अप्रोक्सीमेट है। आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिखता हूँ तो सही होगा। तो मुझे लगता है आपको दोनों साइन का यूज करते आ गया है, ठीक है। राउंड ऑफ में एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसी क्वेश्चन में अगर इसी नंबर में अगर यहाँ पे 4 और 9 आ जाता और मुझे पॉइंट के बाद सेकंड वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करूँ? देखो, राउंड ऑफ तो कर रहा हूँ मैं, तो पहले साइन यूज कर लेता हूँ। 3.7 सेकंड वैल्यू राउंड ऑफ करने के लिए हमें थर्ड वैल्यू देखना है, क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर है? नहीं है ना। तो आप इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, आप इसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो 3.76 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन दो साइन का यूज करना, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे x इज इक्वल टू अंडर रूट टू। ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ना लेते हुए केवल अंडर रूट टू ही सॉल्व करते हैं। अब हम सबको पता है कि हमारा जो अंडर रूट टू होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.14, नहीं सर 14 नहीं होती, थोड़ी मैंने कुछ वैल्यूज याद करके रखी, याद आती है तो लिख देता हूँ। 1.41 होता है, 41421, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू होती है, आगे की याद नहीं है। और ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है अंडर रूट टू की। तो हम चाहे तो x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ये लिख सकते हैं, या अंडर रूट टू अप्रोक्सीमेट 1.4141 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई ट्रू वैल्यू नहीं, ये भी कोई ट्रू वैल्यू, लेकिन लिखने का तरीका तो ट्रू होना चाहिए। इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो हम देख अगर फाइनली देखें तो जहां पर भी हमें इरेशनल या राउंड ऑफ मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर या इस तरीके से राउंड। अब ये कोई इरेशनल नंबर नहीं था, लेकिन हमने राउंड ऑफ तो यूज किया ना, वहां पे आप ये टिल्ड या अप्रोक्सीमेट साइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसमें राउंड ऑफ अप्लाई करके, देखो राउंड ऑफ तो कर ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले साइन लगा देता हूँ, 1.41 भी लिख सकता हूँ, या फोर राउंड ऑफ में इसको मैं 1.4 भी लिख सकता हूँ, या राउंड ऑफ करके 1.414 भी लिख सकता हूँ।